गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का चैप्टर 16 एयर एंड वाटर हवा और पानी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था पाई चार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में। बेस्ड ऑन द स्टडीज दो रडार्स और सैटेलाइट्स वी हैव फाउंड दैट आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। यानी कि पढ़ाई के आधार पर, स्टडी के आधार पर हम बता सकते हैं और रडार्स के और सैटेलाइट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, वो 5 लेयरों से बना हुआ है। These layers prevail over one and another, creating a huge blanket around the earth। जो ये लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं और ये क्या करते हैं, हमारे प्रबल रक्षा करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रिएटिंग ए ह्यूज, ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट बनाते हैं हमारे धरती के आसपास। ठीक है, बड़ा कंबल बनाती हैं हमारे धरती के आसपास। लेट अस रीड अबाउट देम। चलो हम इनको पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर है बेटा, इसमें क्षोभ मंडल, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। दिस लेयर हैज़ 90% ऑफ द एयर इन इट। इस लेयर के अंदर लगभग 90% हवा है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ विच मीन्स द एयर वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ये जो है ना लेयर है, ये धरती के सबसे नज़दीक वाला लेयर है, सबसे क्लोजेस्ट है, और इस वजह से द एयर वी, जो हवा हम सांस में लेते हैं, वो इस लेयर में, ट्रोपोस्फियर में मौजूद है। द हाइट ऑफ दिस लेयर इज 8 किलोमीटर एट द पोल। अब जो ये ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट पोल से 8 किलोमीटर है, उसके बाद एंड 13 किलोमीटर एट द इक्वेटर, और इसकी जो वो हाइट है वो इक्वेटर से 13 किलोमीटर पर है। इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, वो डिक्रीज, घटता रहता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके साथ साथ यहाँ पर इसका टेम्परेचर घटता रहता है। दिस इट प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डायरेक्ट रेज एंड हीट ऑफ द सन। ये जो लेयर है ना, ये हमें धरती के सरफेस के ऊपर जो जीव जंतु है, ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, उनको डायरेक्टली जो सन की रेज पड़ती है या हीट पड़ती है उससे बचाव करता है। ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, थंडर, लाइटिंग, क्लाउड फॉर्मेशन एक्सेट्रा ऑकर्स इन दिस लेयर ओनली। जो मौसमी घटनाएं घटती है, वेदर मौसमी फिनोमिना घटनाएं घटती है, जैसे कि बारिश का होना, बादलों का गरजना, आकाश में लाइटिंग होना, बिजली चमकना, क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण होना, ये सारे जो घटनाएं होती हैं ये इसलिए ट्रोपोस्फियर में घटित होती है, ट्रोपोस्फियर में ही होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर माने समताप मंडल। दिस लेयर लाइज अबाउ द ट्रोपोस्फियर। जो ये लेयर है ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्थित है। इट्स एस्टिमेट हाइट इज 50 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल। इसकी जो हाइट है ना, सी लेवल से, समुद्र से देखें, समुद्र के लेवल से देखें तो इसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर अबाउ है। ठीक है। नो क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमा ऑक्यूर इन दिस लेयर। इस जो स्ट्रेटोस्फियर है इसके अंदर कोई भी बादल नहीं बनते हैं और कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 20 किलोमीटर एंड देन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, लगभग 20 किलोमीटर तक पर एक समान होता है, और उसके बाद जैसे ही ये जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता ही जाता है। द लोअर लेवल ऑफ दिस लेयर इज नोन एज द ओजोनोस्फीयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट। यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसका जो लोअर लेवल है बेटा, इस लोअर लेवल को हम किस नाम से जानते हैं, ओजोन स्फीयर के नाम से जानते हैं। बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये ओजोन का जो लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में केंद्रित है, यानी कि सबसे ज़्यादा ओजोन का केंद्र स्थान यहाँ पर माना जाता है। इट्स हाइट्स वेराइज फ्रॉम 15 to 35 किलोमीटर। इसकी जो हाइट होती है वो भिन्न भिन्न होती है, 15 से लेके 35 किलोमीटर के अंदर। द ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज ऑफ द सन रीचिंग डायरेक्टली टू द सरफेस, सेविंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जेट एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर। यहाँ क्या कह रहे हैं, इट्स हाइट्स वेरिएशन फ्रॉम, यानी कि जो इसकी हाइट है वो भिन्न भिन्न है 15 से 35 किलोमीटर के अंदर। फिर जो ओजोन लेयर के अंदर यूवी मीन्स क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें।
जो ओजोन लेयर है ये पृथ्वी पर जो सन से हमारे पास अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है उसको डायरेक्टली ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इससे हमारा बचाव करता है। और सेविंग द लाइफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द, और जो धरती के ऊपर जो लाइफ जीव जंतु ऑर्गेनिज्म लिविंग जीव है उनकी ये रक्षा करता है। जो जेट एयरप्लेन्स होती है इन दिस लेयर, जेट एयरप्लेन्स होती है वो इस लेयर के अंदर उड़ती है। ठीक है बेटा, इसके बाद मेसोस्फीयर है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक